हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। A small spherical ball of radius r is released from its completely submerged position in a liquid whose density varies with height. एक बॉल है स्पेरिकल, इसे यहाँ सबमर्ज करके रिलीज कर दिया गया नीचे की ओर। अब ये रिलीज किया तो ये अपने वेट के कारण डाउनवर्ड जाएगा। अब डाउनवर्ड जाएगा लेकिन उसमें कुछ लिक्विड के कारण अपथ्रस्ट भी लगेगा। ठीक है, अब वो बता रहा है कि ये जो लिक्विड का डेंसिटी है वो रो एल जो है वो इस तरह वेरी कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हाइट अगर हम यहाँ पुट करें तो हाइट जैसे जैसे जो है वो डाउन हाइट डिक्रीज करेगा वैसे वैसे इसका डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। द डेंसिटी ऑफ बॉल गिवन है, द हाइट ऑफ अ वेसल ये भी गिवन है, एच नॉट जो है वो 12/π² है। कंसीडर हमें क्या कंसीडर करना है कि आर जो है लेस देन एच नॉट है, यानी कि रेडियस जो है बॉल का बहुत छोटा है और जी 10 लेके चलना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द बॉल विल रीच एट अ बॉटम ऑफ अ वेसल, मतलब ये बॉल जो है यहाँ से इसको इस पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करते हैं बॉल का। बॉल के इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आएगा, इस जगह जब सबमर्ज करके हम बॉल को रखें तो कुछ जो है वो नीचे की डाउनवर्ड फोर्स आएगा, कुछ इसमें अपवर्ड फोर्स आएगा, लेकिन एक पोजीशन ऐसा आएगा जहां जो है ये दोनों फोर्स जो है इक्वल हो जाएगा, वही इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। तो जिस पोजीशन पे ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा वहां क्या होगा, वेट बॉल का जो वेट है वो इक्वल हो जाएगा फोर्स अपथ्रस्ट की वजह से। बॉल का वेट को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3πr³ इंटू मतलब ये वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ अ बॉल 5/2 रो नॉट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3πr³ इंटू यहाँ जो डेंसिटी होगा वो लिक्विड का डेंसिटी हो जाएगा, तो 4 - 3h/h0 जी। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 = 4 - 3h/h0 ये आया। और इसे भी जब सॉल्व करेंगे तो h = h0/2 ये दे देगा। और यही जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि ये जो हाफ है, हाफ ऑफ द वेसल जो हाइट है, यहाँ बॉल का इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, यानी कि इस पोजीशन पे जो बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। अब आगे क्या करना है कि यहाँ से ये इक्विलिब्रियम में आ गया, उसके बाद ये डाउनवर्ड की ओर सपोज दैट ये डाउनवर्ड की ओर और गया नीचे, सपोज दैट ये इस पोजीशन तक आया, ये डिस्टेंस कहाँ गया, एक्स गया। तो ये जब डाउनवर्ड नीचे की ओर एक्स डिस्टेंस पे आएगा तो एक्स डिस्टेंस पे उसे क्या क्या फोर्स लगेगा, एक वेट लगेगा, एक वेट लगेगा वो डाउनवर्ड की ओर लगेगा, दूसरा अपथ्रस्ट लगेगा फोर्स वो ऊपर की ओर लगेगा। वेट क्या लगेगा डाउनवर्ड और अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है हाइट मेरा डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे रो जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि फोर्स जो होगा अपथ्रस्ट का वो भी इंक्रीज करेगा, यानी कि उस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट, यानी कि फोर्स जो अपथ्रस्ट का है वो ग्रेटर देन वेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कुछ मेरा नेट आएगा, नेट फोर्स कुछ आएगा, तो हम एफ नेट निकाल लेते हैं। वो नेट क्या आता है, एफ नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और ये एफ नेट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एफ नेट जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मेरा फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट वो ग्रेटर है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, अपथ्रस्ट माइनस वेट ऑफ बॉल। अब इसे जब हम लिखेंगे तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट 4/3πr³ इंटू रो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड रो नॉट 4 - 3। अब ये स्मॉल एच होता है तो स्मॉल एच का वैल्यू क्या है, h/2। यहाँ एच मतलब कि कितना डिस्टेंस एक्स ट्रेवल कर लिया है, तो h0/2 माइनस एक्स ये डिस्टेंस पे है, बाय एच डिवाइडेड बाय जी। ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ से है, ये हम नीचे से डिस्टेंस सारा ले रहे हैं, मतलब बेस पोजीशन से ले रहे हैं इसलिए ऐसा आ रहा है, और ये माइनस हो जाएगा
4/3 पाई आर क्यूब रो नॉट इंटू 5/2 जी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से एफ नेट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एफ नेट हमारे पास आएगा 4 पाई आर क्यूब रो नॉट जी अपॉन एच नॉट इंटू एक्स, ये आया। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ हम इसको कंपेरिजन करवा सकते हैं, किस इक्वेशन से कंपेयर करवा सकते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स से। अब यहाँ भी वैसा ही है, क्यों? क्योंकि जो फोर्स मेरा एफ नेट है वो ऊपर की ओर लग रहा है और मेरा एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो ये इनसे कंपेरिजन करवा सकते हैं। और जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये हमें क्या देगा, एस एच एम देगा, क्योंकि एस एच एम में ही ऐसा होता है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये क्या दे रहा है, ये जो है वो एस एच एम करेगा। ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि एस एच एम करेगा। अब हमें आगे क्या करना है, टाइम पीरियड पहले निकालना पड़ेगा कि टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि कितना टाइम उसको लगेगा नीचे आने में, तभी बता पाएंगे कि वो बेस तक कितना टाइम में पहुंचेगा या पहुंचेगा भी नहीं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या होगा, तो हम मुझे पता है एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, और यहाँ मेरा एफ नेट क्या आया है, 4 पाई आर क्यूब रो नॉट जी बाय एच नॉट एक्स, ये आया है। अब यहाँ से ए का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इस चीज को, एच नॉट एक्स, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर मुझे पुट करना है वैल्यू एम का, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जो है मास है, तो मास हम लिखेंगे, मास जो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिख दिए इंटू डेंसिटी, यानी कि 5/2 रो नॉट। अब जो कैंसिल हो रहा है हम कैंसिल करेंगे, उसके बाद ए का जो वैल्यू आएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, 6g अपॉन 5h0x। अब जी का जो वैल्यू पुट करेंगे तो वो देगा 12/h0x। अब इस इक्वेशन को हमको कंपेयर करना है, ये जो मेरा इक्वेशन आया इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a इक्वल्स टू एक्स ओमेगा स्क्वायर से। जब हम इसे एक्स ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए नहीं, ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √12 अपॉन एच नॉट। अब एच नॉट का वैल्यू जो है वो गिवन है, वो क्वेश्चन में वो कितना है, वो है 12/पाई और 12/पाई स्क्वायर, ये कुछ गिवन है। अब 12/पाई स्क्वायर गिवन है, तो अब इसको क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पाई के इक्वल आएगा, यानी कि ओमेगा आ गया पाई। यहाँ से हमें टाइम पीरियड पता चल जाएगा, टाइम पीरियड निकालते हैं, वो 2π/ओमेगा हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड आ जाएगा। टाइम पीरियड 2 सेकेंड आ रहा है, तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड आ रहा है, यानी कि फर्स्ट से ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से ये 2 सेकेंड जो टाइम है, मतलब कि ये 2 सेकेंड में वापस ऐसे करके रिटर्न अपने पोजीशन पे आएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा नीचे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे ऐसे आएगा। अब जब बॉल स्टार्ट हुआ था वो इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हमें पूछा है कि ये लाइन यहाँ बेस में जाने में कितना समय लगेगा, तो बॉल विल रीच एट अ बॉटम, बॉल जो है वो बॉटम में पहुंचेगा, बॉल विल रीच एट बॉटम, कब पहुंचेगा, तो t/2 में, t/2 में पहुंचेगा, तो t/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।